ये है भाई लाओ देश की बुलेट ट्रेन जो कि 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती है और अपने 300 किलोमीटर के सफर को ये 1.25 घंटे में तय कर लेगी। यू हैव शटल, बस, शटल और टैक्सी, मिनी वैन। ट्रेन फुल स्पीड पकड़ चुकी है भाई 160 किलोमीटर पर आवर की और बिल्कुल भी झटके नहीं आ रहे यार। चाइना वालों ने चीज़ तो बढ़िया बनाई है। देखो मेरे साथ वाले टेबल पे इन्होंने कॉफी रख रखी है डिस्पोजेबल ग्लास में, हिल रही ट्रे टेबल पे। क्या सफर था यार, इतना खूबसूरत मैंने तो इमेजिन ही नहीं किया था। मतलब स्विट्जरलैंड न्यूजीलैंड फेल कर दी थी सफर ने तो यार। How much for the fridge magnet? Magnet was 35,000. 35,000. No, it's very cheap. I want something expensive. फिर भी यूएस ने बिना किसी प्रायर वार्निंग्स के इतने सारे बॉम्ब्स मिसाइल्स फायर कर दी थी लाओ देश में जो लैंड हुई थी और इसलिए दुनिया की मोस्ट बॉम्ब्ड कंट्री पर कैपिटा लाओ है। ये आ गई भाई इनकी नाइट मार्केट। बेल्ट नो नेसेसरी, नॉट रिक्वायर्ड। ओके, आई कैन डाई, नो प्रॉब्लम। यू डोंट केयर अबाउट माई लाइफ। एक नई सुबह में आप सभी का स्वागत है साउथ ईस्ट एशिया की इकलौती एंटायरली लैंडलॉक्ड कंट्री लाओ देश की कैपिटल सिटी वियंटियाने में। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि वियतनाम से कल मैं इधर पहुंचा था लाओ देश में। हालांकि स्पेलिंग इसकी लाओस है लेकिन प्रोनाउंस लाओ करते हैं। लाओ और वियतनाम इकलौती मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कंट्रीज है साउथ ईस्ट एशिया में, यानी कि कम्युनिस्ट कंट्रीज है। लाओ देश पड़ता है इंडो चाइनीज पेनिनसुला पे और अपने इंडिया से भी ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप मैप देखोगे तो साउथ ईस्ट एशिया की मोस्टली सारी कंट्रीज इसे बॉर्डर करती है, जैसे कि म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड और चाइना। फिलहाल मैं वो अपने हॉस्टल के बाहर, हॉस्टल ठीक था, कल जब मैं एकदम मेरे को तब ज्यादा अच्छा नहीं लगा था, पर अभी सुबह बैठा इनका एक बार कैफेटेरिया सा था, फ्री कॉफी इंक्लूडेड थी, तो कॉफी पी, साथ में मैंने क्रॉसो खाया और बाहर आ गया। टैक्सी करा ली मैंने। ऊबर नहीं चलती यहाँ पे, ग्रैब नहीं चलती, इन ड्राइव करके एक और टैक्सी की ऐप है वो चलती है। इन ड्राइव से मैंने टैक्सी करा ली। यहाँ पे ज्यादा कुछ ना घूमने के लिए नहीं है वियंटियाने में, इनकी कैपिटल सिटी में। मोस्टली टूरिस्ट इधर नहीं रुकते, तो कुछ ना घूमने के लिए नहीं है वियंटियाने में, इनकी कैपिटल सिटी में। मोस्टली टूरिस्ट इधर नहीं रुकते, लुआंग, परबांग या फिर और जगह चले जाते हैं जिधर अपन भी आज जाने वाले। लेकिन उससे पहले एक बहुत पॉपुलर बुद्धिस्ट टेम्पल है यहाँ पे, वो देखने में जाने लग रहा हूँ। टैक्सी का इंतजार कर रहा हूँ। टैक्सी में तो मेरा कुछ और नंबर आ रहा था गाड़ी का, लेकिन असली में गाड़ी जो लेने आई उसका नंबर कुछ और है। इसने मेरे को ना मैसेजेस में भेज दिया था कि ये नंबर की गाड़ी आई, पता नहीं अलग गाड़ी क्यों आई। चलो है तो इलेक्ट्रिक कार्स बहुत चलती हैं यहाँ पे। कैन आई सिट इन द फ्रंट? कैन आई सिट हियर? थैंक यू। नाइस कार। ये देखो आपको साइन बोर्ड पे दिख रहा होगा रू सेलोम, ऊपर लिख रखा है लाओ लैंग्वेज में, नीचे रू जो कि फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच जो हमें दिख रही है उसके पीछे कारण ये कि लाओ वाज ऑक्यूपाइड बाय द जापानीज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। उसके बाद इन्होंने इंडिपेंडेंस रीगेन कर ली थी, लेकिन फिर ये एक फ्रेंच कॉलोनी बन गया और फाइनली 22 अक्टूबर 1953 को लाओ देश को फ्रेंच से आजादी मिल गई थी। लाओ देश का एरिया है 2,36,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब और इनकी पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 8 मिलियन यानी कि 80 लाख। ये देखो आपको यहाँ पे हाथी दिख रहा होगा, इनका नेशनल जानवर भी एलिफेंट ही है लाओ देश का। व्हाट फ्लैग? वियतनाम फ्लैग। ओके, ये वियतनाम का फ्लैग, साथ में है लाओ देश का फ्लैग, दोनों देशों के फ्लैग पता नहीं क्यों लगे हुए। दरअसल ये दोनों, अच्छा अंदर पता नहीं पगोड़ा था या क्या था। ये दोनों इकलौते कम्युनिस्ट कंट्रीज है बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया में, शायद इसलिए था। अगर लाओ देश के ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स की बात करें तो मेरे ख्याल से इनके बेस्ट फ्रेंड थाईलैंड है और फिलीपींस, क्योंकि लाओ देश में बहुत सारे इंग्लिश टीचर्स फिलीपींस से आते हैं और सुपरमार्केट में मोस्टली सामान थाईलैंड का दिख रहा था मुझे, तो काफी ट्रेड करते हैं आपस में और ये दोनों कंट्रीज काफी क्लोज है लाओ देश के। वियतनाम ऑब्वियसली मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट एंगल आ जाता है तो वो भी इनके नजदीक होगी, तो ये मेरे ख्याल आसपास के पड़ोसी देशों से इनकी बढ़िया बनती है। ओके ब्रदर, गुड बाय। ये आ गया भाई इनका गोल्डन स्तूपा या फिर फाथाट लुआंग। आसपास खूब सारे और स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं और इधर एक ये मार्केट सी है जिसमें मेरे ख्याल सोवेनियर्स, कपड़े और इनकी ट्रेडिशनल चीजें मिल रही है। पहले तो चल के अपन मेन मॉन्यूमेंट देखते ही है।
चलो भाई एंटर करते हैं। मेरे ख्याल से एंट्रेंस है इसकी 30,000 लाओशियन कीप। करेंसी आपको कल बताई थी, आज दोबारा बता देता हूँ। इनकी करेंसी है लाओशियन कीप, लाओ देश की। और एक $1 में 22,000 22,500 के करीब लाओशियन कीप होते हैं। एक इंडिया के रुपए में यूँ मान लो 265 लाओशियन कीप होते हैं। 30,000 देख लो आप, $1.25 के करीब हो गए, 100 110 20 रुपये, ठीक है। ये इसकी ओपनिंग आर है सुबह 8 से शाम के 5 बजे तक, मंडे टू संडे हर रोज खुला है। व्हाट इज दिस? आर बर्ड्स? Oh yeah, popular Kutama. ओह नाइस। Buddha, Salong Buddha. Popular. What are their names? Very cute birds. Nok. Nok. Koi nok het bun. Okay. Bun. Set up the bird. Popular Kutama. Yeah, let them go. Sorry, I don't speak Lao. Open, let's go. It's open, go. It will fly. Yeah. Okay. Popular Buddha. Good. One. No, thank you. Set on. No problem. Thank you. Thank you. चलो टिकट हेयर प्लीज। टिकट ले ली भाई मैंने इसकी। और वो देख लो फोटोग्राफी। अब ये फाथाट लुआंग जो है ना, ये लाओ देश का नेशनल सिंबल है। और आप इनका एम्बलम या फिर वो कोट ऑफ आर्म्स भी देखोगे तो हर जगह आपको ये फाथाट लुआंग जरूर दिखे। और आप देख ही सकते हो गोल्डन कलर, ये पूरा ना गोल्ड कोटेड है। मेरे ख्याल से इस पे 500 किलो गोल्ड लीफ लगा हुआ है, 2000 किलो गोल्ड का पेंट लगा हुआ है और 30 किलो गोल्ड डस्ट लगा हुआ है, जहाँ तक जो मैंने पढ़ा था। तो मतलब इसके ऊपर वाली जो भी ले रहे हैं ना पूरी, ये गोल्ड से कवर्ड है। बेसिकली लाओ देश की एक तरह से वेल्थ और प्रोस्पेरिटी दिखाने के लिए ये ऐसा बना हुआ है। आप लोग जान ही चुके कि एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, 3rd सेंचुरी एडी में बना था। और हालांकि ओवर द सेंचुरीज ये एक्सपेंड होता रहा या फिर रेनोवेट होता रहा, मॉडिफाई होता रहा। और बुद्धिस्ट टेम्पल है तो ऑब्वियसली इधर की पॉपुलेशन बुद्धिज्म को बहुत इंपॉर्टेंस देती होगी, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का पार्ट बुद्धिज्म को मानता होगा। रिलीजन के ऊपर अभी 1 मिनट में आता हूँ। पर ना ये स्टूपा या फिर ये बुद्धिस्ट टेम्पल बहुत सेक्रेड माना जाता है बुद्धिस्ट लोगों के लिए, क्योंकि ऐसा मानना है कि जो बुद्धा थे उनके यहाँ पे अवशेष है इस स्टूपा के अंदर या फिर इस बुद्धिस्ट टेम्पल के अंदर। मेन स्टूपा तो ये या फिर जो मेन स्ट्रक्चर है, इसके अलावा आसपास आपको देख सकते हो छोटे छोटे 30 स्टूपास और है। यहाँ पे कुछ और बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स है, लिख रखा है डू नॉट टच। चलते आगे देखो आप, बाकी हरे भरे गार्डन से सराउंडेड है चारों तरफ, काफी सुंदर है यार। 1995 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया गया था। अब रिलीजन्स की अगर बात कर ले तो जैसा मैंने बताया, इस देश की लाओ देश की पॉपुलेशन है 8 मिलियन या फिर 80 लाख। और मोस्टली लोग यहाँ पे बुद्धिज्म को ही फॉलो करते हैं, मतलब आधी पॉपुलेशन से ज्यादा मान लो 60% के करीब। लेकिन सभी लोग नहीं करते, पर उस साइड से घुसे थे, निकल इस तरफ से लेते हैं। इधर के मेरे को ये स्कूटर मस्त लगे, ई रिक्शा सी कह लो, टुक टुक, अपने जिस तरह ई रिक्शा होती है उससे सिमिलर है। पर ये आगे मोटरसाइकिल है, पीछे इन्होंने 2 पहिए लगा रखे इसके, और ये एक कैरेज सा इसमें जोड़ रखा है। ये मेरे को मतलब साउथ ईस्ट एशिया में हर देश में है ऐसे सिमिलर से, इनके थोड़े अलग से है लेकिन टिपिकल से बिल्कुल। हाय, यहाँ पे भाई ये नारियल है, पता नहीं क्या फ्रूट है। व्हाट्स दिस? इज दिस कोकोनट? ओह वाओ, अमेजिंग। बाकी म्यांमार में और कंबोडिया में, इधर इस पूरे एरिया में ना साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट टेम्पल्स या पगोडाज है। और जो गोरे लोग आते हैं दूर से, वो देख के चौंक जाते हैं, वाह कितने सुंदर है मंदिर, क्या क्या कैसे कैसे टेम्पल्स है। पर अपन लोग जैसे कि इंडिया से आते हैं तो हमने ऑलरेडी बहुत हिंदू टेम्पल्स या फिर हर धर्म के टेम्पल्स देख रखे हैं अपन ने, तो अपने को इतनी ज़्यादा फैसिनेट नहीं करती ये चीज़ें जितनी और देशों के विजिटर्स को या टूरिस्ट को करती है। एक और चीज़, क्योंकि अपना इंडिया देश इन देशों से इतना ज़्यादा दूर नहीं है, तो जो लैंडस्केप्स है, जो नेचर है, वो भी देर समवट सिमिलर। अपने को मतलब बहुत ज़्यादा ही नहीं लगता, वही देखो किस तरह के जंगल, किस तरह के पेड़, क्योंकि जोग्राफिकली अपन बहुत नजदीक है, तो लैंडस्केप ऑब्वियसली नेचर सिमिलर होएगा ही। बाकी भाई रिलीजन्स की अपन ने बात कर ली, लोगों की भी अगर हम बात करें तो देश लाओ, लेकिन लाओ देश के हर इंसान को अपन लाओ नहीं बोल सकते।
क्यों? क्योंकि लाओ एक एथनिक ग्रुप है। अब वो भी डिस्कस करते हैं कि भी लाओ नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे। लाओ देश में ना कई सारे एथनिक ग्रुप्स है, अगर इनके डेमोग्राफिक्स की अपन बात करें, जिसमें से सबसे बड़ा है लाओ। 50% ज्यादा 53-54% इधर के जो लोग है वो है एथनिकली लाओ। उसके बाद कई सारे और एथनिक ग्रुप्स आ गए। खमू शायद 11% होंगे, हमोंग 9-10% होंगे, फिर फूथाई, फिर ताई, इस तरह के कई सारे एथनिक ग्रुप्स है। तो अगर आप लाओ बोल रहे हो ना, तो या तो आप लाओ देश को रेफर कर रहे हो, या फिर आप जो एथनिक ग्रुप लाओ है उसे रेफर कर रहे हो। लेकिन अगर आपको लाओ देश के किसी भी इंसान को रेफर या एड्रेस करना हो तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे लाओशियन, लाओ की जगह। ये देखो इस वाले स्तूपा में यहाँ पे ये बुद्धा है शायद लेटे हुए हैं, जो अंदर चल के देखते हैं। ये देखो इधर से नजदीक से ये नज़ारा बढ़िया है। इधर से मेन गोल्डन स्तूपा भी दिख रहा है, मेन स्ट्रक्चर इनका, और इधर से बुद्धा। जैसा मैंने बताया लोग भी अलग अलग एथनिक ग्रुप्स है, तो यहाँ पे भाषाएं भी, हालांकि लाओ मेन लैंग्वेज है, मोस्टली सभी लोग लाओ बोलते हैं। उसके अलावा खमू, हमोंग, बाकी जो भी एथनिक ग्रुप्स है सबकी अपनी अपनी भाषा है। फॉरेन लैंग्वेजेस की बात करें तो इंग्लिश, और क्योंकि फ्रेंच कॉलोनी थी, स्कूल में मोस्टली फ्रेंच भी पढ़ते हैं लोग। आई वांट टू बाय अ मैग्नेट, गिव मी अ गुड मैग्नेट। मैग्नेट, फ्रिज मैग्नेट। हाउ मच फॉर द फ्रिज मैग्नेट? Magnet you bought 35,000. 35,000. No, it's very cheap. I want something expensive. I did. It's very cheap. Give me expensive. No, I will not buy it for 35. I will buy it for 50. 50,000. No, 35. 35 is cheap. Wait. 30. This is 50. Yeah. These two total how much? 80. 80. Yeah. But to say they bought one. And this is how much? No need to live in 130. No, I need just two. Only two. Only two. Okay. 80. No, 80. 80 is very cheap. 100. No, 100. Okay. 80 is cheap. 100 is good. Bye bye. Bye. मैंने जस्ट अभी ध्यान दिया कि मेरी ट्रेन है आज वियंटियाने से लुआंग प्रबांग की, जो कि 3:30 बजे की है। लेकिन जो ट्रेन स्टेशन है वो मेरे हॉस्टल से पौना घंटा दूर है। तो 2 बजे मेरे हॉस्टल पे मेरा पिकअप था, और अभी 1:10 हो गई है। तो ज़्यादा टाइम नहीं खराब करना चाहिए। हॉस्टल लौटते हैं, ये अपन ने देख लिया, ट्रेन पकड़े आपको सफर दिखाते हैं यहाँ से लुआंग प्रबांग का। लाओ देश के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज और बताऊं, ये दुनिया की उन 37 स्टेट्स में से एक है जो कि SADR यानी कि साहरावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को रिकॉग्नाइज करती है। आपने देखा होगा मेरी वेस्टर्न सहारा, वेस्ट अफ्रीका वाली वीडियोस में, जब अपन वेस्टर्न सहारा वाले एरिया में गए थे तो उधर SADR की फोर्सेस और मोरक्को की सरकार में डिस्प्यूट चलता था। वो कहते थे भाई ये हमारा एरिया है, मोरक्को कहते थे नहीं तुम मोरक्को का पार्ट हो। SADR और सहारा के लोग बोलते हैं कि हम नहीं, हम सोवरेन स्टेट है। तो ये रिकॉग्नाइज करती है, UN नहीं करता लेकिन रिकॉग्नाइज। और इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी SADR के साथ, और इनकी नॉन रेजिडेंट एम्बेसी भी है जो इंडिया में, लाओ देश की, इन्होंने इंडिया में होस्ट कर रखी है। वो जब मैं आया था टैक्सी में तो 15 मिनट का सफर था, और टैक्सी का खर्चा मैं आपको बताना भूल गया, 55,000 आया था, जो कि कितने बने, $2.5 से भी कम हुए, मतलब इंडिया के 200 रुपये। और इसकी एंट्रेंस थी इंडिया के 100-125 रुपये, मतलब सस्ता है लाओ देश, काफ़ी सस्ता है। जबकि फॉरनर्स के लिए तो ऐसी जगह बहुत महंगी होती है। फ्रिज मैग्नेट की मैंने दी 1 लाख की, जो कि $5 बने। 400-450 रुपये की 2 फ्रिज मैग्नेट, हालांकि 80,000 की थी, पर मैंने 1 लाख ही दे दिए थे। उन्होंने मतलब 80,000 डिमांड करे, जो कि बने $3.5 मेरे ख्याल से। 300 रुपये मांगे उन्होंने 2 फ्रिज मैग्नेट के, मैंने 400 के करीब दे दिए। अरे यार टैक्सी करा ली मैंने, और ड्राइवर मेरा खड़ा है उधर, लेकिन जाऊँ कैसे, तो रास्ता बंद है। फंस गए यार, लेट करवाएंगे। भाई इतनी कंफ्यूजिंग जगह है ना ये स्तूपा भी, सिर्फ एक एंट्रेंस है, और पता नहीं इतना घूम लिया मैं बार बार, बड़ी मुश्किल से मैं बाहर जाया, ड्राइवर अंदर आ गया, मैं अंदर आके ड्राइवर बाहर चला गया। ये गाड़ी है शायद, फाइनली इसे दिख गया मैं। चलो हेलो Hello. सो कंफ्यूजिंग, Oh. so confusing. Okay, let's go. No problem. Okay. Belt no necessary. Not required. Okay. No. I can die. No problem. Oh, okay. Oh my God! Red light. Jump it over. We have to wait on red light. Wait. No waiting. Okay. Jump it then. What's your name? My name. Your name? My name Hương. Long. Okay. Nice to meet you. Okay. Thank you. Nice car. I like your laugh.
I like your laugh. No, you laugh very well. I like your smile. Your smile is beautiful. Very beautiful. You are Lao Your Lao. or Hamong? You Lao? Lao. 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 Lao, okay, great. Việt Nam. Vietnam? You Yeah, Vietnam? Vietnam. Okay. Vietnam, you Lao. Mm. Mia Lao. Yesterday, Saigon. Me, Saigon. Yeah. Vietnam. Ho Chi Minh. Yeah. Đà Nẵng. Da Nang, okay. Đà Nẵng. Very beautiful. Đà Nẵng. Lao 30. Ooh, 30 years. 30. Okay. 30. लाओ 30 साल से लाओ है, उससे पहले वियतनाम. लाओ और वियतनाम गुड. लाओ गुड, वियतनाम गुड. Vietnam. बोथ. लाओ गुड, वियतनाम गुड. Me bad. I'm bad. Okay. You don't care about my life. Đà Nẵng, Hội An. हाँ. Hội An. Hội An. Hội An, Đà Nẵng. Đà Đà Nẵng. Nẵng, Hội An. Thông Thieu. Tong Tio. Thông Thieu. वियंतियाने. Okay. Great. कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई. So much traffic and red lights. Me train Luang Prabang train today. And me pressure बन गया pressure. Go to hostel, pressure and then train. प्रेशर बन रहा है, ले लो यार जल्दी. ओ आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी, हर इंसान की ना हर भाषा में थोड़ी अलग पर्सनैलिटी होती है. अब ये जो इंसान है जो गाड़ी चलाने लग रहे हैं, जरूर इनकी लाओ भाषा में मैं इनसे बात करूं तो इनकी एक अलग शायद सीरियस पर्सनैलिटी हो. वियतनामीज में भी शायद इनकी थोड़ी अलग पर्सनैलिटी हो. तो ना भाषा इंसान की पर्सनैलिटी पे काफी असर डालती है. अब जैसे मैं इंग्लिश बोल रहा हूं तो मैं इतना फनी नहीं हो सकता जितना मैं अपनी नेटिव मदर टंग में हूँ. हिंदी में मैं मोस्टली वीडियोस बनाता हूँ सारा टाइम, तो मैं सीरियस बातें करता हूँ. मैं हरियाणवी बोलता हूँ तो सिर्फ फालतू की बातें ही, मजाकिया बातें टाइप की बातें होती है. मैं स्पेनिश बोलता हूँ तो सिर्फ ये कि भाई रास्ता पूछ लिया, खाना पूछ लिया, ये पूछ लिया, वो पूछ लिया, सिर्फ बस इतने तक सीमित है. तो हर भाषा के लिए ना इंसान की पर्सनैलिटी अलग होती है. पहुंच गए भाई फाइनली. 10-15 मिनट में निकलना और बाकी मेरे को बैग भी पैक करना है, मेरे लेने आ जाएंगे. अरे आगे तो नहीं निकाल गए. या राइट है स्टॉप. थिंक इट्स लेफ्ट बिहाइंड. हाउ मच? ओ सेल्फी विद मी. लेट्स गो. Okay. Hurry up. Or I will need to buy diapers. Hurry up. How much money? You don't want money? How much? How much money? यहाँ पे कार्ड से पेमेंट नहीं होती, कैश ही करना पड़ता है ऐप में. कितना है? 5 स्टार. Yes. Thank you, young man. Money, quick. How much? Money. 35,000. 20,000, 30,000, 35,000. Oh, okay, amazing. I love your skills. 20,000. And then, how much is this? 25,000. Này. And then, Miếng. Này. Okay. oh, this is 50,000. Này. Okay, give me the change back. Okay. Okay. Yeah. This is for your smile. Your smile. Yeah. Thank you. Bye. Thank you. Keep smiling. Okay, thank you. Thanks for not killing me without the seat belt. Bye. Bye. चलो भाई चलो, थोड़ी दूर उतार दिया और गाड़ी में ना सीट बेल्ट का बक्कल लगा रखा था ताकि गाड़ी शोर ना करे. मैं बेल्ट पहनने लगा, बोले नहीं बेल्ट नहीं पहननी, मैंने बक्कल लगा रखा है, शोर नहीं करेगी. बोला चलो ठीक है, मैं मर जाऊं पर कोई दिक्कत नहीं है. मेरे पास किचन में दूध रखा है, खाना तो खाया नहीं मैंने, और दूध पी लूंगा भी तो प्रेशर और तेज हो जाएगा. कहीं के नहीं रहे. बैग वैग पैक करके रख लिए पन्नी इधर. एग्जैक्टली 2 बज गए. तैयारी कर ली, सारे काम हो गए अपने, समझ ही गए आप. और ये इनका क्यूट सा कैफे था. इधर सुबह कॉफ़ी पी थी और क्रॉसों खाया था. बढ़िया यार, गाने बजते रहते हैं पे हम, मीठे मज़ेदार. और वो रिसेप्शन है, मतलब ये कैफ़े भी नहीं गए, हॉस्टल भी नहीं गए. आगे भाई लेना है अपने को. चलो बैग तो खुला रहेगा मेरे ख्याल से. दिस वन. ओके, थैंक यू.
हालांकि शहर से 15-16 किलोमीटर है ये ट्रेन स्टेशन, लेकिन हमें भाई 40 मिनट लग गई इधर आने में। सही कह रहे थे, पौना घंटा लग जाता है। थैंक यू ब्रदर, दैट्स माई टिकट। ओके थैंक्स। 3 बजे की है ट्रेन और अभी 2:48 हुआ है, मतलब 30-40 मिनट है अभी इजीली। और देखो स्टेशन के बाहर ना लाओ के साथ साथ चाइनीज़ में भी लिख रखा है। ये लाओशियन और चाइनीज़ प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन का, जिसमें अपन अब सफ़र करने वाले हैं। मेरे ख्याल 2021 दिसंबर में स्टार्ट हुई थी ये, और यहाँ से चाइना तक जा सकते हो आप इस बुलेट ट्रेन में। चलो, ये गेट सही है नहीं, बंद लग रहा है तो। ये तो सारे बंद है, घुसे कहाँ से फिर, सारे बंद कर रखे हैं। तो 3:30 की भी नहीं है ट्रेन, अभी देखा मैंने टाइम 3:55 का है। तो अभी तो अपने पास 1 घंटा पड़ा है पूरा। एक चीज़ ठीक नहीं लगी यार, यहाँ पे ना सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी में बैग्स वगैरह निकाल ली इन्होंने, तो मेरा डीओ निकाल लिया उसमें से। बोले बैग आपके पास परफ्यूम है? मैं बोला हाँ है। तो उन्होंने चेक करा तो बोले 120 ml से ज़्यादा का कोई भी लिक्विड अलाउड नहीं है। अब ये रूल मेरे को पता ही नहीं था, कैसे पता होगा यार। और वो डीओ भी मेरा खास है, मैं एक ही डीओ यूज़ करता हूँ कई सालों से। वो 150 ml की उसकी पैकिंग थी, वो मिलता भी नहीं इंडिया के बाहर, इंडिया में मिलता है वो डीओ। तो वो इन्होंने मेरा रखवा लिया यार, और मैं हर बारी हर कुछ महीनों में इंडिया से किसी से मंगवाता हूँ वो डीओ। वैसे भी उसमें इतना सा बच रहा था, वो भी इन्होंने ले लिया। और पानी की बोतल जाने दी, पानी की बोतल हालांकि 1.5 लीटर की थी। बोले नहीं, पानी के अलावा कोई और लिक्विड 120 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो उसकी बोतल थी 150 ml की, लेकिन उसमें बच तो 20 ml ही रहा होगा। पर हमेशा जितने भी ये सिक्योरिटी चेक्स होते हैं अंदर, चाहे कितना ही हो, ये वॉल्यूम देखते हैं, उस पर लिखी कितनी है पैकेज पे, उसके बेसिस पे सामान निकालते हैं एयरपोर्ट चेक्स पे और हर जगह। इन्होंने मेरा डीओ ले तो लिया ही था, मैं बोला एक बार के लिए दे दो बस। एक बार लेके मैंने पूरी टी शर्ट पे छिड़क लिया, और वो अंदर जितने भी कपड़े पड़े थे ना मेरे बैग में, सब कपड़ों पे छिड़क दिया। वो भी हंस रहे थे, मतलब खाली कर दिया ऑलमोस्ट मैंने अंदर कपड़ों पे छिड़क के। रोज़ बाकी 4-5 चलती है ये बुलेट ट्रेन यहाँ से VNT आने से लुआंग प्रबांग, और मेरे ख्याल से सुबह 9:30 बजेगी, दोपहर 1:30 बजेगी, फिर 3:55 शाम की एक, और 4 या 5 है रोज़ की। लेकिन जिस दिन ट्रैवल करना हो ना, उससे एटलीस्ट 1-2 दिन पहले टिकट करा लेना, क्योंकि बिल्कुल सेम उसी दिन या फिर पिछले दिन कई बार मिलती नहीं है, या तो फुल होती है या फिर बुक नहीं होती। 12 Go करके एक वेबसाइट है, ऑनलाइन करानी हो तो उससे करा लेना। पर जगह जगह ट्रैवल एजेंसीज है वो भी कर देती है, या फिर आप जिधर रुके अपने होटल में उनसे पूछ लो इधर VNT आने में अगर लाओस हो तो। पर मैंने उम्मीद नहीं करी थी लाओ देश में कि बुलेट ट्रेन में सफ़र करने को मिला। मैंने आज तक पर्सनली कभी बुलेट ट्रेन में सफ़र नहीं करा, और ये मेरा पहला सफ़र होने वाला है किसी बुलेट ट्रेन में, और वो भी लाओ देश में। इधर उन्होंने बोर्ड सा लगा रखे, किसी को कुछ रिव्यूज़ वगैरह स्टिकर चिपकाने हो तो किसी ने लिख रखा है आई हैव लॉस्ट माई पासपोर्ट इन VNT रेलवे स्टेशन आफ्टर नाइट ब्ला ब्ला ब्ला, दे वर वेरी हेल्पफुल, थैंक यू। कुछ अनाउंसमेंट करी तो है, पर लाओ में बोल रहे हैं, चाइनीज़ में बोल रहे हैं, पता नहीं। लोग खड़े हो रहे हैं, शायद हमारी ट्रेन की ही बोर्डिंग के लिए है। ये हमारी ट्रेन है भाई 15:55 वाली। अच्छा सारे लोग इसी ट्रेन के थे लुआंग प्रबांग जाने के लिए। अब इंग्लिश में भी हो गया अनाउंसमेंट। चलो भाई पीछे सबसे लग जाते हैं। अब मेरे ख्याल से ओरिजिन स्टेशन भी यही है VNT आने का इस ट्रेन का, क्योंकि बहुत देर से ट्रेन यहीं पर खड़ी है, यहाँ से स्टार्ट होकर चलेगी। थैंक यू। ये है भाई लाओ देश की बुलेट ट्रेन, जो कि 160 km/h की स्पीड से ट्रैवल करती है, और अपने 300 किलोमीटर के सफ़र को ये 1.25 घंटे में तय कर लेगी। चलो भाई बुलेट ट्रेन में अंदर घुसते हैं, और मेरे ख्याल से यही कंपार्टमेंट है अपना। बस लग रही है ना, अभी आगे देखेंगे थोड़ा सॉरी से। अपनी है भाई 03060F, अजीब सा है नंबर। ठीक है, बैग रख दिया मैंने ऊपर, और हालांकि मेरी सीट उधर वाली थी, लेकिन उधर वो लड़की बैठी थी, बोली कि आप मेरे पे बैठ जाओ, मैं अपनी सहेली के साथ बैठूंगी। बोला बैठ जा भाई तू अपनी सहेली के साथ। यार आप ट्रेन में देख सकते हो लेग स्पेस कितना ज़्यादा है, मतलब मेरी टांगे कितनी इजीली फिट आने लग रही है, और सीट बेल्ट वगैरह कुछ नहीं, हालांकि 160 की स्पीड से चलेगी है। पता नहीं वही देखते हैं। मैं तो पहले कभी किसी बुलेट ट्रेन में बैठा नहीं, तो मेरे को पता नहीं कैसा एहसास होता है। इतनी स्पीड पे चलेंगे, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो बेल्ट वगैरह तो देनी चाहिए यार। चलो चल के थोड़ी सी देख के आते हैं ट्रेन। मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आ रही, जब मैं ऑनलाइन बुक कर रहा था ना 12 Go की वेबसाइट से, जो कि ट्रैवल एजेंसी है ट्रस्टेड, तो उसमें आज बुक करने का ऑप्शन नहीं दिखा रहा था। शायद ट्रेन फुल दिखा रहा था क्या, लेकिन ये तो खाली पड़ी है। ये देखो ये सारी सीटें खाली पड़ी है, तो ऑनलाइन बुक क्यों नहीं हो रहा था। वैसे तो सिर्फ एक ये स्टेशन नहीं है मेरे ख्याल, इस रेल नेटवर्क के 20 स्टेशन है, हो सकता है आगे चढ़ते हो लोग, पर फिर भी यार बिल्कुल ही खाली है। ये देखो इधर ये वॉश बेसिन है, ये शीशा लगा, बाथरूम जाएगा, ये टॉयलेट है इंडियन स्टाइल। सही है यार ट्रेन,
किसी का बैग उधर फिट ना आया फिर भी एक्स्ट्रा लगेज के लिए इधर ही और स्टोरेज है। चलो एक्साइटेड हो यार मैं तो, पहली बार इतनी तेज स्पीड ट्रेन में बैठूंगा। ये वाली सीट दूसरी है टेबल वाली। 3:55 का टाइम था ट्रेन का और 3:54 हुए, 1 मिनट पहले ही चल पड़ी। देखो हिलने लग रही है धीरे धीरे। बाहर खड़े टीटी इनके सीट भी बाकी इसकी रिक्लाइन हो जाती है, आपने देखा जैसे। बढ़िया है सीट्स, कंफर्टेबल। और ये तो सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास तो और भी बढ़िया होगी। पकड़ रही है अभी धीरे धीरे स्पीड होगी भाई तेज। मेरे ख्याल से 100 की स्पीड तो पकड़ी चुकी होगी अब तक। 100 की नहीं तो 90 की तो होगी। ट्रेन फुल स्पीड पकड़ चुकी है भाई 160 किलोमीटर पर आवर की, और बिल्कुल भी झटके नहीं आ रहे यार। चाइना वालों ने चीज़ तो बढ़िया बनाई है। देखो मेरे साथ वाले टेबल पे इन्होंने कॉफ़ी रख रखी है डिस्पोजल ग्लास में, हिल ही नहीं रही ट्रे टेबल पे, बिल्कुल भी झटके नहीं आ रहे। लोग इसमें से गुजर के जा रहे हैं पैदल, मैं बैठा हूँ, कोई भी झटके नहीं आ रहे और फुल स्पीड में है ट्रेन फिलहाल। बाकी अभी टिकट चेक करने आए थे तो जो मेरी सीट थी ना वो दूसरे कंपार्टमेंट में थी। थोड़ा कंफ्यूजिंग सा था, सीट और कंपार्टमेंट नंबर समझ में नहीं आता क्योंकि लैंग्वेज इंग्लिश नहीं थी ना। तो बोली कोई नहीं, वैसे ट्रेन खाली पड़ी है तो यहीं बैठे रहो। अब तो ये आ गया पहला स्टेशन, 10-15 मिनट में ही आ गया। ये स्टेशन तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, ऐसे छोटा मोटा। VNTN एक कैपिटल वाला तो बहुत बड़ा स्टेशन था। अभी सारे ऐसे ही आएंगे रास्ते में छोटे मोटे शायद। उस तरफ जंगल है, लेफ्ट साइड, राइट साइड स्टेशन है। Please do not get off or walk around for passengers who have not arrived at the station. 在下车的旅客，请认真收拾和下自己随身携带的行李物品。 अगले स्टेशन पे आके रुके और ये तो पैसेंजर ट्रेन है अपने वाली। ये देखो ये जो रेल नेटवर्क है ना, इसमें कार्गो ट्रेन्स भी है चाइना और लाओ के बीच में ट्रेड करने के लिए। वो देखो ये साथ में एक कार्गो ट्रेन लगी हुई है। हालांकि इसकी स्पीड इतनी नहीं होगी पर काफ़ी कनेक्टिविटी बढ़ेगी दोनों देशों में ट्रेड को लेके। इस पे बाकी LCR लिख रखा है, मतलब लाओ चाइना रेलवेज। कुछ नज़ारे तो यार इतने शानदार है। स्विट्जरलैंड फेल कर दिया, न्यूजीलैंड फेल कर दिया लाओ देश ने, सही में। आगे भाई लुआंग प्रवांग बस रुकने वाली है ट्रेन। नज़ारे देखो यार, स्विट्जरलैंड फेल कर दिया आज तो। क्या नज़ारे आए सारे रास्ते। चलो 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 चलो। क्या सफ़र था यार, इतना खूबसूरत मैंने तो इमेजिन ही नहीं किया था। मतलब स्विट्जरलैंड न्यूजीलैंड फेल कर दी थी इस सफ़र ने तो यार। अभी भी देखो, वो देखो ऊपर पहाड़ों के ऊपर कैसे बादल आए हुए, सारा रास्ता ऐसे इतना खूबसूरत, इनके घरों को खेतों को ओवरलुक करता हुआ, बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत शानदार। बाकी 2 घंटे से थोड़े से ऊपर ही लगा दी ट्रेन ने। देखो 3:55 का टाइम था तो
5:50 तक पहुंचा देना चाहिए था, 2 घंटे से कम में ही, पर 6:03 में पहुंचे। जो पहले स्टेशन पे ट्रेन रुकी थी ना, उस स्टेशन पे किसी वजह से ट्रेन को कई देर रुकना पड़ गया था, इसलिए ट्रेन 10 मिनट लेट होगी। सारे लोग एक्साइटेड हो रखे हैं ट्रेन देख के। बाकी देखो आगे से भी दिखाता हूँ आपको इनकी बुलेट ट्रेन। I'm just कह रही इससे आगे नहीं जाना। लो भाई देख लो, ये सोच रहा मैं इसके नीचे आके लेटूंगा। एग्जिट पे भी कर रहे थे स्कैन, बाकी टिकट पर करी नहीं मेरी, पता नहीं क्यों। भाई ये देखो बाहर नज़ारा लुआंग प्रबांग का, शानदार यार, बहुत खूबसूरत है। मीठी मीठी बारिश होने लग रही है और ये इधर का नज़ारा ठीक करा रहा। आप आज इधर आ गया ना, मस्त जगह लग रही है। ये इनका ट्रेन स्टेशन, इनका ही बढ़िया है ट्रेन स्टेशन तो। फॉर 1 person 40,000 टिकट टू द टाउन। यू हैव शटल, बस शटल और टैक्सी, मिनी वैन। अब अगला चैलेंज अपने साथ ये है कि शहर है यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर, रोड क्रॉस करनी है। सॉरी 15-20 नहीं, मैंने मैप पे देखा भी 12 किलोमीटर दूर है, 11-12 किलोमीटर और 20-25 मिनट का रास्ता है। तो यहाँ से शहर कैसे पहुँचे? जहाँ पे सभी लोग जा रहे थे मैं भी जाता रहा और रोड क्रॉस करी तो देखा इधर खड़ी है खूब सारी वैन्स, मिनी वैन्स। ये शहर ही जाती होंगी सारी। पीछे के मिले तो थे अंकल, वो रेट दिखा रहे थे, आइडिया सा तो हो गया। यहाँ पे ये देखो, हाँ ये आ गई दोबारा वही शटल का जो अपने रेट देखा था, अडल्ट के 40,000 एक जने के। 1 से 4 लोग वैसे लेके जाने हैं तो 3 लाख। अब 40,000 तो कितने, $2 ही पूरे नहीं हुए, 150 रुपये एक जने के। इधर ना इन ड्राइवर ऐप चल तो रही है टैक्सी वाली, पर उसमें सजेस्टेड फेयर नहीं बता रहा था, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया 70,000। पहले 60,000 डाला, किसी ने नहीं करा, फिर मैंने 70 डाल दिया। 70 में एक ने एक्सेप्ट कर ही ली। ये देखो ये क्रेटा गाड़ी वाला यहीं पास में था। हेलो, लेट्स गो। चलो भाई, मैं टिकट कटवा ही रहा था और उसकी शटल की, शेयर्ड वैन की, एकदम से इसने एक्सेप्ट कर ली। तो अब बारिश तेज हो गई थी, अपन शहर में पहुंच जाते, फिर उसके बाद ये टाउन में उतारती शटल अपने को, और पता नहीं अभी चलती कब चलती, उतारती। फिर वहाँ पे अपने को शहर में भी दिक्कत होती है, एक और व्हीकल टुक टुक या कुछ गाड़ी देखना पड़ता अपने हॉस्टल तक का। 40,000 की तो ये भी पड़ी रही थी। बेल्ट ला के कोई राजी नहीं है, सब ये लगा के रखते, निकाल के फिर बेल्ट लगाओ। 40,000 वो लेता, फिर उसके बाद शहर में भी लोकल मेरे को 10-20,000 देने पड़ते, और पता नहीं अब चलता कब चलता। ये डायरेक्ट 70,000 है, मेरे को यहाँ से हॉस्टल छोड़ देगा तो सही है, और तेज भी लेके जाएगा, शटल थोड़ी धीरे भी जाती। चलो अगर बारिश ना ही होती ना तो मैं शटल में ही जाता वैसे, पर बारिश तेज हो गई थी। वियंटियाने की कैपिटल सिटी में सारी इलेक्ट्रिक कार्स थी, इधर नहीं दिख रही, मतलब अभी तक तो इलेक्ट्रिक। ट्रेन स्टेशन के बाहर ये सारी तेल वाली है, अपनी ये क्रेटा है, ये भी तेल वाली है। हरियाली बहुत ज्यादा यार इस इलाके में, बहुत ही हरियाली है एकदम। सांस भी इतनी बड़ी आने लग रही है, जब बाहर निकले ना ट्रेन स्टेशन से फील हुआ था। बाकी बारिश के सीजन में अपन आए हुए हैं तो बारिश तो हर वक्त होती रहेगी। मैं बाकी आप लोगों को शायद ट्रेन की टिकट का रेट बताना भूल गया था। तो जो मेरी ट्रेन की टिकट थी वो थी 2nd क्लास, और उसके मैंने दिए थे $29 मेरे हॉस्टल पे ही पेमेंट करी थी, जिसमें हॉस्टल से पिकअप इंक्लूडेड था, ट्रेन स्टेशन तक का पौने घंटे का वो सफर भी गाड़ी में इंक्लूडेड था, प्लस ट्रेन की टिकट भी इंक्लूडेड थी। अब डिपेंड करता है आप कहाँ से कराते हो टिकट, पर आमतौर पे आपको 20, 25, $30 में मिल जाएगी 2nd क्लास की। 1st क्लास की मेरे ख्याल से $5-7 ज्यादा होती होगी, $10 होती होगी ज्यादा ज्यादा, मतलब यूँ मान लो 2,500 रुपये में इंडिया के मैक्सिमम आपकी हो जाएगी टिकट। ये अब हो गया लुआंग प्रबांग, मतलब टाउन शुरू। बाहर जंगलों में से आ गए हम शहर में, अभी यहीं से हॉस्टल मेरा नजदीक ही है। सब कुछ यहाँ बंद क्यों लग रहा है यार, सारी दुकानें बंद सी लग रही है। इतनी जल्दी बंद कर देते हैं सब, पता नहीं क्या चक्कर है। अब की बारी भी अनफॉर्चुनेटली मेरे को प्राइवेट रूम नहीं मिला था, सारे सोल्ड आउट थे। और हॉस्टल मैंने अभी और कराया मैड मोंकी। मैड मोंकी वैसे एक पार्टी हॉस्टल है, मैं अवॉइड करता हूँ हमेशा, पर यहाँ पे ऑप्शंस कम थे तो वो ही अवेलेबल दिखा रहा था, 1-2 और दिखा रहा था, पर रिव्यू इसके ठीक थे, तो मैं सोचा अब क्या करिए, यही करा लेते हैं। ये आ गया उल्टे हाथ पे अपना हॉस्टल, ये बंदर बना हुआ। चलो भाई अंदर ही ले जाएगा, मान गए उस्ताद यार, मान गए, कोई नहीं, यही रोक ले। बारिश तेज होगी भाई बहुत। थैंक यू, बाय बाय।
भाई 70,000 भरा था मैंने फिर, लेकिन है ना चेंज हो गया रास्ते में अपने आप ही, 91,000 हो गया। ऐप पे मैंने भी चेक करा तो मैं बोला कोई नहीं चल। बारिश भयंकर तेज हो रखी है, ठीक करा, टैक्सी ले आए। चलो भाई कमरे में। हॉस्टल में भाई बार फुल एक्टिव हो गया, सारे हॉस्टल के लोग आगे बैठ के बाहर पे। बारिश होने लग रही है और मैंने करा ली टैक्सी ओब्वियसली जिम के लिए। गूगल पे कुछ और दिखा रहा था हालांकि इस जिम की लोकेशन। आज उन दिनों में से एक दिन था जब बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था जिम में जाने का, पर सुबह भी नहीं गया था और कल भी नहीं गया था, तो इसलिए धक्का करके आ ही गया। ये है कुछ बाहर से नज़ारे जिम के, चलो अंदर चलते हैं। 7 दिनों का 1.5 लाख था, एक दिन का 30,000 था, तो मैंने एक दिन का ही ले लिया अभी। तो चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं 1 घंटे में, क्योंकि जिम बंद हो जाएगा। एक्सरसाइज कर रहा था भाई अभी जिम में। 2 लड़के आए 16-16 साल के, एक हाफ डच था एक हाफ कैनेडियन था। आगे बोले आप इंग्लिश बोलते, मैं बोला हाँ भाई बोलता हूँ। बोले यार आप बहुत बड़े हो, हमारी हाइट आपकी जितनी हो जाएगी क्या। और जबकि एक डच था, मतलब 6 फुट का ऑलरेडी था वो, 16-15 साल के बच्चे थे। एक्सरसाइज होगी भाई ऑलमोस्ट। जिम भी 10 मिनट मत होने वाला है। कुछ और सेट्स जितने भी लगते हैं अभी कर लेते हैं एक बार। सारे नंगे घूम रहे बाकी हैं जिम में, ऐसा मैंने कई बार देखा है। अब तो जो लोग रह गए तो पहन रखे कपड़े, पहले जो थे वो नंगे ही थे सारे। वक्त हुआ है रात के पूरे 9। ये जो जिम है ना शहर से थोड़ा अलग है, तो यहाँ से पैदल चलने का रास्ता नहीं दिखा रहा। मतलब शहर जाने तक मुझे 50 मिनट लग जाएंगे। 50 मिनट की वॉकिंग दिखा रहे मेरे हॉस्टल की या फिर मेन सिटी में जाने तक की। हॉस्टल तो शायद नज़दीक है, हॉस्टल में शायद आधे घंटे में पहुँच जाऊँ। थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी हो रही है, लेकिन मैंने इन ड्राइवर से फिर टैक्सी ही करा ली, क्योंकि फिर खाने पीने का भी बंद हो जाएगा। क्योंकि ना मैंने सुपरमार्केट से कुछ ले रखा जो रात को बना लूँ अंडे वगैरह, तो कहीं बाहर ही खाना पड़ेगा आज भी खाना। और यहाँ पे एक बहुत पॉपुलर नाइट मार्केट है, तो नाइट मार्केट भी देखते हुए गुजर जाएंगे। ये शायद अपनी गाड़ी है। चलो चलो, थैंक यू सर। थैंक यू, गुड नाइट। ये आ गई भाई इनकी नाइट मार्केट। बाहर खूब सारे खड़े ऑटो, अच्छी खासी बड़ी है भाई इनकी मार्केट। तो 11 बजे तक खुली रहती है रात के। अभी तो 9:15 ही हुआ है। एंट्री नहीं दिख रही मेरे को इसकी कहाँ से है। इधर तो फ्रूट है कोने पे, ड्यूरियन की बदबू मेरे को यहीं तक आने लग रही है इनके फ्रूट की। बीच में टेबल्स लगा रखी है, अलग अलग खाने पीने का सामान। रेडियो पे चलो और बैठ जाओ। इधर अलग अलग देशों का कुजीन है भाई, जैसे ये कोरियन फूड है, खल्ली बड़ी है। ये है ताइवानीज का, ये कौन सा है, पोम पोम डिम सम पता नहीं। और वो अपना रोटी वाला है, उसका दुकान का नाम ही कुछ आयशा रोटी कुछ ऐसे करके है। रोटी बनाने लग रहा है वो, साथ में पता नहीं कुछ सब्जी वगैरह। इधर इधर है नूडल स्टेशन। रेडियो का नंबर भी है वो, 2 नंबर थी, इसका नंबर नहीं दिख रहा मेरे को। ये क्या है, चाइनीज सैलड, तरह तरह के खाने भाई। लुआंग प्रवांग ये यहीं का ट्रेडिशनल खाना। मांस है मेरे ख्याल, अलग तरह की मच्छी। ठीक है, आइसक्रीम रोल्स। इस वाली पे गया था मैं बोले बीफ खाओगे क्या, बीफ का दे दे आपको। मैं बोला ना बीफ तो नहीं, चिकन दे दो, बीफ नहीं खाता। पर बोले चिकन ख़त्म हो गया। देखो कितने लोग बैठे हुए रात के, मतलब टूरिस्ट ही है मोस्टली, खूब लोग आए हुए खाना खाने। मेरे को लग नहीं रहा बाकी वेजिटेरियन या चिकन का कुछ अब मिलेगा, देखते हैं। गया था एक पे, पर उन पे फ्राइड है, ग्रिल्ड नहीं है चिकन। पिंग का ही बोलते हैं ग्रिल्ड चिकन, मैंने पढ़ लिया। उधर एक दुकान पे था यार, पर वो पूरा चिकन ही ग्रिल्ड था, मतलब सिर्फ ब्रेस्ट खानी थी मेरे को। तो पूरा सब चिकन तो खा ही नहीं जाता, सूख सी आ जाती है, तो मिल ही नहीं रहा किसी पे। भूख कंट्रोल नहीं हो रही थी भाई, तो कुछ तो लेना पड़ता ही। ये डंगा ले लिया, पता नहीं है क्या है, क्रिस्पी चिकन है क्या है। ये खा लेते हैं अब एक बार। तो सारी सीटें गिल्ली है, पजामा भीग लिया, कोई इलाज था ही नहीं। चिकन खा लिया और अब मिल्क शेक लेने आ गया। एवोकाडो, मैंगो, अनार, संतरा, सारी चीज़ हो गया। पता नहीं दूध में देते हैं पानी में, मैंने तो एवोकाडो का बोल दिया। इधर एवोकाडो होते हैं फ्रूट्स जो अपने इंडिया में ना मिलते, उन फ्रूट्स का पीने का मज़ा ही अलग है। खा लिया भाई खाना जो भी है ढंगा, साथ में ले लिया एवोकाडो शेक। एवोकाडो शेक था 35,000 का, $1.5, मतलब 120-130 रुपये। और वो चिकन जो था वो था 65,000 का, यानी कि $3 मान लो, 250 रुपये करीब अपने इंडियन का। मैंने उन्हें कहा था बर्फ़ ना डालना, मेरे गले में दिक्कत है, क्योंकि ये ना इधर लोग बर्फ़ डाल के इतना ज़्यादा कर देते हैं। आधी तो बर्फ़ ही होती है। वियतनाम में भी ऐसे था, बिना बर्फ़ के देखना कितना सा दिया बड़ा गिलास। यहाँ से 25 मिनट की वॉक है मेरा हॉस्टल, और रास्ते में कोई सुपरमार्केट खुला दिख गया तो वहाँ से अंडे ले लूँगा, वरना जाके सोना ही। अब तो थोड़ा सा दूध बच रहा है मेरे पास, वो पी के सो जाऊँगा। मूंगफली अभी पड़ी है, वो खा लूँगा एक बार रात को, तो काम चल जाएगा। कल की कल देखेंगे। दोस्तों मैं कह रहा था ना मैड मंकी में सोना आसान नहीं है। रात के 11 बज रहे और आपको शोर सुन ही रहा होगा, बाहर गाने बजा रहे, पार्टी चल रही है।